साल क्या नया होने वाला है और कैसे ये दिमाग में आया, क्या विजन था ग्लैम बीट 2.0 के पीछे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। जब आपने ग्लैम बीट शुरू किया था तभी से अगर कुछ शेयर करें इस जर्नी के बारे में। ग्लैम बीट जब ये शुरू किया था तब तो मैंने खाली एक ही चीज सोचा था, मुझे एक बहुत बड़ा फैमिली बनाना है।
ऐसा लगे उसके अंदर म्यूजिक, उसके अंदर ग्लैमर, उसके अंदर फैशन, पेशेंस मोर इम्पोर्टेंट। जो यहाँ पे जिनके पास पेशेंस नहीं है ना, यहाँ पे बॉम्बे में एक इवेंट करना इट इज नॉट इजी। पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। वो सबसे पहले होल्ड किया मैंने, क्योंकि एक इवेंट करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है हमें। अच्छे लोग और अच्छे लोग और बहुत अच्छे लोग, सबकी जरूरत होता है। और बीच में से कौन कहाँ चले जाता है, कैसे मूड लेके निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो डिफिकल्ट होता है बहुत। बट स्टार्टिंग में तो मैंने यही सोचा था, मुझे एक बहुत अच्छा फैमिली क्रिएट करना है इंडस्ट्री में सबके साथ। और हमारा सबसे मेन मोटिव है, अगर जो हमारी स्टार्टिंग के जो आर्टिस्ट है वो कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे। अगर ये फैमिली मेरे बन गए तो ये फैमिली मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे। सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, एवरी टाइम दे आर विद मी। दिस इज माई मोटिव, आई नो दैट मेन इम्पोर्टेंट। बाकी इवेंट को कैसे आगे लेके जाना, वो तो ऊपर वाला की मर्जी, आप लोगों के हाथ में भी है। 50-80% आपके पास भी है, बाकी मेरे हाथ में है। तो इतना मैं बोलूंगी, इससे आगे मैं क्या बोलूंगी। अगर मेरे पास एक बड़ा फैमिली है, सो मैं सीजन 10, सीजन 15 हर टाइम कंटिन्यू करते रहूंगी मैं, अगर मेरा फैमिली स्ट्रांग है तो। अंडरस्टैंड? सो उसमें मेरे फैमिली में जैसे एक म्यूजिक टीम हो गया, एक ग्लैमर का मॉडल टीम हो गया, एंड आर्टिस्ट टीम हो गया। आर्टिस्ट ऑल्सो माई फैमिली। यहाँ पे जो देख रहे हैं सब ऑल माई फैमिली। यहाँ पे आप बोलेंगे ये आर्टिस्ट है, ये इसके बहुत एटीट्यूड है, कुछ नहीं है, सब ऑल फैमिली। यू नो, हम लोग फैमिली के है ना, राइट? क्योंकि ज्यादा को मैंने एक बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ ना, पहुंच जाऊंगा मैं। ऐसा टाइम है, मैं किसी को भी, मैंने हम लोगों ने पोस्ट किया राइट, 2 दिन की इन्फॉर्मेशन, मैम मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगी। यहाँ पे इतनी बिजी रहती है। एक प्रेसिडेंट है, एक बहुत मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन एक फोन कॉल किया, डोंट वरी आई विल बी देयर। और यहाँ पे दे तो पूछो ही मत, मतलब कहाँ रहती है, सुबह कहाँ, रात कहाँ, शाम कहाँ, मुझे भी नहीं मालूम। नहीं, मुझे ही नहीं मिलता है तो मैंने जस्ट बोला देख मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जुलाई में। अच्छा ठीक है पक्का, हाँ मैम आज सुबह भी कॉल किया, आज है कल है, मैं बोला हो गया, तब तो मेरा हो गया। अच्छा मैं आ रही हूँ, ऐसा हो गया ऐसे। बट दिस इज ऑल्सो फैमिली, यू नो दैट। यहाँ पे प्रोफेशनली कोई नहीं है। प्रमोद जी कभी आए, हाँ है, ठीक है टेंशन मत लो। अभिजीत को एक फोन कॉल में हमारा काम हुआ। इतने सारे जो टीम आए हैं ना, एक फोन कॉल में 4 मीटिंग 5 मीटिंग कुछ भी नहीं हुआ। थैंक गॉड। वहां पे मुनमुंदी बैठी है, वो डेली रात को फोन करती, कितने बजे आना है, 4 बजे आने, मैं तो सो के उठती हूँ, कैसे आऊँ मैं बोला अगले दिन किधर जाओ मत। ऐसा टाइम, दिस इज आवर फैमिली। निधि कब से मेरे से लाइन अप ले रहे हैं, अजय भाई पूछते हैं कब है प्रोग्राम आपका, मतलब लोग सामने से मुझे कॉल करते हैं। दैट दिस इज एक, ये जो फैमिली मैंने क्रिएट किया, आई थिंक इट इज मेरे लिए बहुत, यू नो, सबके लिए क्लैप कर दो प्लीज एक बार। एंड वन मोर थिंग, मेरे मार्केटिंग टीम, इस बार लकीली मुझे मार्केटिंग टीम मिल गया है। वहां पे जेनिफर है, पिछले 4 मंथ्स से मेहनत करे, 4 मंथ्स मेरे मार्केटिंग टीम मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को और ऊपर लाने के लिए, यू नो दैट। अच्छे रिस्पॉन्स लाने के लिए, राइट? या ऑल्सो अर्चना, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको भी फॉलो करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा ये यंगस्टर्स के लिए, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। एक्चुअली पहले तो मैं ग्लैम बीट को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ 2nd सीजन के लिए। और दूसरी चीज, जो काकुली भाभी है ना, मतलब लाइक इन्होंने बोला था मुझे बहुत टाइम से जानती है, तो मैं मतलब लाइक भाभी और मेरा रिश्ता आई थिंक शायद 10 साल हो गया है, इतना पुराना है। और मैं हमेशा से भाभी से कहती थी कि कल भी मैं सुबह 5 बजे आई और मैंने बोला कि काम करो मम्मी का नंबर ले लो, अगर आज 1 बजे से पहले हुआ तो मम्मी को कॉल करना, 4 बजे के बाद हुआ तो फिर मैं सो के आती हूँ। तो मैं सो के आई, तो मैं जस्ट आ रही थी, तो अभी जस्ट एक इमरजेंसी आ गई कि सबकी दुकानें टूट रही हैं, तो उसमें मेरा भी नाम आया है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब वो सोचो मेरा कैफे कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेरा टूट रहा है बट मैं यहाँ बैठी हूँ भाभी के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया कि भाभी मैं आऊंगी। मैंने बोला मैंने भाभी बस जल्दी करना, क्योंकि मुझे वहां जाना है। तो आप थोड़ा सा इमोशनल हूँ आज, क्योंकि वो चीजें हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसकी बात करते हैं। मतलब लाइक स्टार्टिंग से मैंने ना लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं अपना छोटा सा स्ट्रगल बताती हूँ। जो मेरा यही दौरान जो फैशन शो होते हैं, डांस होते हैं, हमारे मेरठ में भी एक ऐसे ही लोग कराते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो जो ये शो है जैसे ग्लैम बीट है, इसके माध्यम से कितने सारे नौजवानों को
अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, वो आगे कुछ बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो उनमें वो कॉन्फिडेंस कौन देगा? ग्लैम बीट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भाभी ने ये कदम उठाया और इस चीज को आगे बढ़ा रही है। और मैं आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त क्या होता है ना, साथ की बहुत जरूरत होती है और टीम की बहुत जरूरत होती है। तो हम लोग ऐसा ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं कि सीजन 8, सीजन 10 और सीजन कितने सीजन चले। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप सब लोग लगे रहो, मैं भी लगी रहती हूँ, और भाभी तो है ही है। थैंक यू सो मच। और कंटेस्टेंट को मोटिवेट करते हुए भी दिखाई देंगी किसी सेशन में? बिल्कुल। और मैं मतलब लाइक सच में मतलब ये एक थोड़ा सा मुझे प्राउड है कि चलो इतनी सारी स्ट्रगल करके यहाँ आज मैं बैठी हूँ, कि जिससे कि जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे कम से कम मैं उनको मोटिवेट कर सकूं। जो मैं मेरठ में थी वहां पे मुझे किसी ने मोटिवेट किया था, तो मैं आज शायद यहाँ हूँ, तो शायद मैं उनको मोटिवेट कर सकूं, उनके सपनों को मोटिवेट कर सकूं और उनमें एक जज्बा जगा सकूं। तो बस मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं सारे जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे उनसे मिलूंगी, बातें करूंगी, उनका टैलेंट देखूंगी, फुल मस्ती होगी, धमाल होगा, बस। अनुराग भाई, नंदिता मैम, आप दोनों से जानना चाहूंगा कि पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी एक्टर्स के लिए, मॉडल्स के लिए, तो ग्लैम बीट जिस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज लोड्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बट कंपटीशन भी उतना ही बढ़ गया है, यू नो। Earlier the competition was much less, so and today look at the variety. I mean, आप फिल्म्स करो, फिल्म्स तो भूल ही जाओ, टेलीविजन भूल जाओ, look at the OTT. You are OTT stars, you're stars in everyone's house. So that is one thing I really miss, you know. My Naseer bhai and others were telling me, oh, miss the bus, the OTT bus. Mitavashish was telling me, see, he would have loved it, and it's unfortunate, but I just love the OTT platform, and we are getting good quality work. So I think it's good. Everyone has an opportunity, you know. Every talent, however small, is recognized. अनुराग भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो हर किसी के साथ काम किया है इंडस्ट्री में, तो पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, ग्लैम बीट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ज्यादा कहना नहीं चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये भगवान के समान है कलाकारों के लिए। जो प्रोड्यूसर होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में प्रोड्यूसरों की इज्जत ही नहीं है। बेचारे चप्पल पहन के यहाँ पे पैसे लिए घूमते रहते हैं और एक्टर उनको हड़काता है, डायरेक्टर हड़काता है, सब लोग उनको हड़का ही रहे बेचारे को, जबकि वो सबसे मेन चीज है, बीच पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से किसी भी कलाकार के लिए, और कभी भी अगर अकबर नहीं होते तो तानसेन नहीं होते। तो जो भी ऑर्गेनाइजर है मैं उनको भगवान की तरह मानता हूं। आप जो बोल दीजिए, जितने बजे बोल दीजिए, मैं वहां खड़ा रहूंगा। रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप उनको वो इज्जत नहीं दोगे तो अगला प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अगला प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो आप जाओगे कहां? कलाकार तो घर में बैठोगे क्या? अगर आज मैं माइक्रोफोन के जरिए आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी बदौलती कर रहा हूं ना, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज कर रही है। ये हमारे इंडस्ट्री में लोग समझते नहीं है, उनको लगता है मैं ही भगवान हूं, अहम बसवामी। तो कुछ होता नहीं है। अहम बसवामी की जगह हम बसवामी हो जाते हैं लोग उसमें अपने युग में पड़े रहते हैं। एंड जैसे उन्होंने कहा कि बहुत बिजी है, मैंने कहा मैं बड़ा आदमी हूं, हमेशा फ्री रहता हूं। जो बहुत परेशान रहता है ना, मतलब वो मैनेज नहीं कर पा रहा है टाइम को, तो मेरी जिंदगी में हमेशा फ्री रहा। हाँ, अगर हाँ कर दिया तो फ्री हूं, और नहीं तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं आपको बताऊं अपनी दिनचर्या तो आप हिल जाएंगे। नहीं, फिर भी कूल रहो, टाइम पे रहो, आराम से रहो, रिलैक्स रहो। और इन्होंने कहा कि मैंने परिवार बनाना चाहती हूँ। परिवार ह्यूमन बीइंग है ना यार, ह्यूमन बीइंग है, वो चाहते हैं ये चार लोग मुझसे जुड़े, चाहे म्यूजिक के जरिए जुड़े, चाहे आप एडवर्टीजमेंट के जरिए जुड़े, या तो आप परफॉर्मेंस में। और जहां तक कि ग्लैमर की बात है, बहुत अच्छी बात बोली मैम ने कि हर इंसान को, मेरे हिसाब से तो ये कोर्स में होना चाहिए स्कूलों में। ये ग्लैम बीट जो है ये कोर्स में होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए कि भाई कम से कम थोड़े से अच्छे सहूर में रहो, अच्छे से दिखो, है ना। सिर्फ शार लेके काम पे भागना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आप रहते हैं, कैसे आप चलते हैं, कैसे बोलते हैं, बेसिक है, ह्यूमन बीइंग की बेसिक चीजें लोगों को नहीं मालूम है, तभी इतने बड़े शो करने पड़ते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट पार्ट आज जो यहाँ पे हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे हजारों लाखों बच्चे जो कोने कोने में इस समय लाइव देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, 15-16 करोड़ लोग देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगली बार जब होगा
उसमें आप लोग जरूर शामिल हों और मैम को शुक्रिया अदा करें कि इतना बढ़िया मौका दिया है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैनेजमेंट मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जुड़ने वाली हैं आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में, और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? First of all, I would just congratulations to her for taking a very big step of organizing this project, and I'm very excited to be a part of this program. And जैसे आप ये कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस मिलता है, तो आई थिंक ग्लैम 020 is not just an event. It is a platform for many of the youngsters to show their hidden talent. It's a right platform to show them hidden talents. And second thing, it's like showing their dreams, but it is stepping stones for a bigger dreams. It is that way. So I feel this is a very, very good platform where you are, people are coming down, and I think the Glam 02 is exposing them to networking of people. Globally, the people are knowing them who are they, and it gives them a very good exposure. I can say that much. मैम, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है, आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, क्या सजेशन होगा आपकी तरफ से, अगर उस बारे में कुछ हो? उनको तो मैं एक ही बात कहूंगी, जैसे अर्चना ने बोल दिया ऑलरेडी, मैं बोलूँ तो फिर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो बेटर बोलेंगी वो अर्चना, बिकॉज शी इज अ मॉडल। वो एकदम मेहनत करके नीचे से ऊपर आई है, बिकॉज शी नोज वेरी वेल। आई एम नॉट ए मॉडल, आई एम ऑर्गेनाइजर, बट वो जो फील करेगी वो चीज मैं नहीं फील कर पाऊंगी। एंड मैं जिस वे में बोलूंगी उससे ये बेटर बोल देगी। 2 मिनट में आप बोल देना थोड़ा सा उनके लिए, बट मैं यही कहूंगी ये प्लेटफॉर्म जो है, जैसे बहुत सारे बोला उन्होंने, कंपटीशन बहुत बढ़ गए, सही बोला उन्होंने। एंड अगर मैं एक वर्ड बोलूंगी जो यहाँ पे बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं बट वो चीज होता नहीं है मार्केट में। इवेंट मतलब बहुत सारे फ्लो में दिख रहा है, जो यहाँ पे पोस्ट है, ये पोस्ट है, वो पोस्ट है, बट एंड ऑफ द डे देखा जाए कुछ नहीं है। ये बहुत वो है, मतलब अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ऐसा। मतलब कोई भी कुछ भी पोस्ट बना के छोड़ दिया और सामने आ जाता है ये हमारा ऐसा हो रहा है, वैसा पोस्ट, मतलब इतना ऐसा पोस्ट बनाता है, मतलब दादा ने भी इतना पोस्ट नहीं बनाया होगा कभी भी, इतना बेहतरीन पोस्ट, मतलब देख के भी लोग चौंक जाएंगे। मतलब वहां पे मैं थोड़े दिन पहले एक जगह पे देखी, मेरी एक शो स्टॉपर, शी सेड दैट मैम मैं दीदी मैं नेक्स्ट शो में तो नहीं हूँ, मैं रशिया जा रही हूँ। मेरे को दूसरी किसी जगह पे पोस्ट में दिख रहा है शी इज एनरोल इन दैट 21 जुलाई। आई सेड अच्छा रियली? तो ही सेड दैट हाँ ये हमारी मॉडल है। आई सेड ओके फाइन। मैंने रात को कॉल किया, भाई तुम हो यहाँ पे? नो आई एम नॉट देयर, सी। तो इतना बढ़िया पोस्ट, इतना बड़ा वीडियो, मॉडल है ही नहीं, मतलब इंडिया में नहीं है, मॉडल का पोस्ट बन गया, फेक पोस्ट। यस राइट। सो ये कमिटमेंट ग्लैमबिट के साथ कभी भी नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करूंगी सबके सामने मैं प्रॉमिस करूँ, मीडिया के सामने। हम 10 जन को लेके काम करेंगे, 10 को प्लेटफॉर्म देंगे, राइट? यस। अच्छा सॉरी थैंक यू एक्चुअली मेरे साथ ये एक स्कैम हो चुका है जो मैं पूरी जनता को बताना चाहती हूँ। दिल्ली में स्पेशल मुझे एक एडवांस आया और मुझे बोला कि आप वीडियो बाइट दे दो, और पहले मेरे साथ 3 स्कैम हो चुके हैं, नहीं सॉरी 2 हो चुके हैं, तीसरे में मैं फंसी नहीं। तो एडवांस दे दो और आप वीडियो बाइट दे दीजिए, हम आपका पोस्टर कर देते हैं। तो मैंने कहा बाकी का पेमेंट कह रहा 25% हम अभी दे देते हैं, बाद में 25% दे देते हैं। ये तो पहला था, मुझे भी था, मैंने कहा चलो ठीक है 25% ले लेते हैं। उसके बाद में उन्होंने पोस्ट डाली, सारा चीजें डाला, वीडियो बाइट पे ले लिया। अब दिल्ली के कोई बच्चे होंगे, उन्होंने तो मेरे पे भरोसा किया होगा कि यार अर्चना ने बाइट दे दी, अर्चना आ रही है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ कराया, उसके बाद में वो शो ही नहीं हुआ, और वो जो पैसा मुझे दिया उसको तो मैं वापस करूंगी नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ये क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उनकी डेथ हो गई है, ये हो गया, वो गया, ये हो गया। मैंने मान लिया। फिर दूसरी बार भी सेम हुआ, और इस बार मैंने मांगा 50% एडवांस। उसके बाद में उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर वीडियो बाइट दे दी। उसके बाद में फिर से वो कैंसिल हो गया। मैं तो फिर समझ गई कि दिल्ली में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, रैम शो के नाम पे और बच्चों के नाम पे। उसके बाद से आज तक मैंने कोई शो साइन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ, या मुझे बच्चों मतलब जितने भी जवान हैं जो रैम शो करेंगे या डांस करेंगे, जो भी इवेंट करेंगे,
उसका भी हिस्सा मैं नहीं बनना चाहती। तो जो भाभी ने बोला है, कोकिला भाभी जी ने बोला है ग्लैम बीट की बात, उसकी गारंटी तो मैं भी देती हूँ कि ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रॉमिस करती है वो बिल्कुल पूरा करती है। और देखिए इनके साथ जुड़े हुए हैं आपका नाम नंदिता जी, प्रोड्यूसर, आपका नाम अनुराग जी एंड काकोली जी एंड आप क्यों महक जबीन, अच्छा अनुराग पांडे जी एंड महक जबीन जी, देखिए साथ में, हाँ नंदिता पुरी जी, ठीक है। तो हम इतने सारे लोग और उधर भी इतने सारे लोग, तो टीम पूरी तैयार है। बस आपको रैंप शो करना है, स्टेज शो करना है। और भी हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट है, जो ग्लैम बीट है, ये और भी बड़े स्तर पे चीजें करें, जहाँ के सारे स्टेट के लोग आए और डांस करें, रैंप शो करें, सारा चीजें करें। तो बस मेरी दुआ यही है काकोली जी के साथ कि ये सब चीजें ये पूरा बड़े लेवल पे हो, है ना, जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर जी ऑल्सो बहुत सारे नहीं, आप नाम भूल जाएंगे इसलिए। हाँ सर इसके अलावा बहुत सारे जो टैलेंटेड जैसे एक्टर आएंगे, मॉडल आएंगे, वैसे बहुत सारे किसी को आरजे भी बनना होगा, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, इस बारे में कुछ शेयर करें। आरजे बनने के लिए बी नेचुरल, जैसे हैं आप वैसे रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हर चीज हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको टेबल पर ही बैठना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो रेडियो जॉकी सिर्फ कम्युनिकेट करता है, अपने दिल की बात, समाज की बात, सोसाइटी की बात आप तक पहुंचाता है और कुछ कमाल नहीं करता है। लेकिन कम्युनिकेशन इतना कमजोर है, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, परिवार हो, नाम भूलना हो, कुछ भी कम्युनिकेशन का बेसिक चीज होता है ये लाइफ में, कि आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी चीज को, और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी इंसान जो भी जुड़ेगा इससे, अगर रेडियो जॉकी बनना चाहता है या रेडियो में काम करना चाहता है या एंकर करना चाहता है, मुझे तो ये कह रहे हैं कि आप एंकरिंग भी करो, मेरे बारे में आऊंगा गज बन के, बोले नहीं आप एंकरिंग भी करो, वहां पे लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे। मतलब 1/2, मतलब मैं समझ रहा हूं मैं वो तो मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि कम्युनिकेशन सबसे बेसिक चीज है, चाहे वो आरजे हो, चाहे आप इंटरव्यू करें, एक्टर हो, कोई भी हो, परफॉर्मर कितनी अच्छी, देखिए इनकी आवाज कितनी अच्छी है, मैम की अंग्रेजी कितनी अच्छी, हिंदी कितनी अच्छी है, उनको अनुभव बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार, और लोगों को आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू। देखा हमारे बहुत अच्छे ये आज आर्टिस्ट आरजे अनुराग पांडे जी, राइटर, मैम सब बैठे हुए हैं। तो आज एक मैसेज जा रहा है सबके बीच में, ये मीडिया के भाइयों को, कि इस इवेंट को जितना से अच्छा हो सके आप इसको जो है एक अच्छा मार्केट में इवेंट का एक मैसेज जाए। और हम इस ग्लैम बीट इवेंट को जो है 11 जुलाई को जो कर रहे हैं होटल ललित में, और वहां पे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे मॉडल एक्टर जो भी हमारे पार्टिसिपेट रहेंगे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इस इवेंट के माध्यम से। बस वही एक मैसेज जाना चाहिए आप लोगों के थ्रू, और इवेंट सक्सेसफुल हो, आई होप। हम ये उम्मीद करते हैं सबसे। थैंक यू सो मच काकोली जी। काकोली जी ने जो अपनी मेहनत और ये सब दिखा रही हैं, आज ये हमारे साथ चल रही हैं, तो इस मेहनत का हमें एक रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। थैंक यू सो मच ग्लैम बीट यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सो मच। ये इवेंट एक बहुत अच्छा इवेंट है। कल की जी ने जो किया वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे दोस्त थे। अर्चना जी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मेरा ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है। और ये इवेंट अच्छी होगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है। थैंक यू।